नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी करेंगे विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। खनन घोटाले मामले में दर्ज कराना था बयान। बीजेपी को हमसे राजधर्म सीखना चाहिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बोली टीएमसी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक आज। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। आज लखनऊ आएगी चुनाव आयोग की टीम। यूपी में चुनावी तैयारियों को करेगी समीक्षा। मार्च में घोषित हो सकती है तारीख। मोदी सरकार के खिलाफ किसान भरेंगे हुंकार। बोले हमारी मांगे नहीं मानी तो आज करेंगे दिल्ली चलो मार्च शुरू। संजय सिंह को मिलेगी जमानत या फिर बढ़ेगी रिमांड। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा, 14 की मौत और 21 घायल। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। न्यूनतम तापमान गिरा, विजिबिलिटी के स्तर में सुधार। हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट, ड्यूटी के लिए फिट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हेल्थ रिपोर्ट जारी। भारत ने यूएन में अल्पसंख्यकों की खराब दशा पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। कहा अल्पसंख्यकों का हर स्तर पर उत्पीड़न। ब्रिटेन ने मंत्रिमंडल ने मानद ब्रिटिश पुरस्कारों की सूची जारी की। सुनील भारती मित्तल बने सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। विवादों के बीच सुंदर पिचाई ने जेमिनी एआई की गलतियों को बताया पूरी तरह से अस्वीकार। गूगल ने मांगी माफी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तुर्की पाकिस्तान को एक साथ लगाई लताड़। कहा कश्मीर अभिन्न हिस्सा। वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस मीडिया के विलय का ऐलान। नीता अंबानी होंगी चेयरपर्सन। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां कम करने में जुटी सरकार। भूख और कुपोषण सबसे बड़ी समस्या। 6.9% तक रह सकती है तीसरी तिमाही के विकास दर। कुछ विकसित देशों में मंदी का नहीं होगा असर। फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख आज। केवाईसी नहीं कराने पर निरस्त हो जाएगा फास्टैग। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 56 ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन अब एनडीए से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली यूपी के बाद अब इंडिया एक और बाजी मारने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे तय हो गए हैं। तीनों पार्टियों के बीच महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत के मुताबिक तीनों दलों ने मिलकर अंतिम फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जल्दी सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस प्रदेश पर नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला सूबा है। संजय राउत ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अब और बैठकें नहीं होंगी। बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस नेता नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाड़, राकांपा के नेता जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहद और अनिल देशमुख और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, विनायक राउत ने भाग लिया था। वहीं प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे को अंतिम मंजूरी देने के लिए मिल चुके हैं और जल्द ही संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ऐलान भी होगा। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने उन खबरों का खंडन किया कि वीबीए ने 27 सीटों की मांग की थी। इस मामले पर संजय राउत ने कहा कि वीबीए ने उन सीटों की एक सूची भी दी है जहां वे कई सालों से काम कर रहे हैं।
हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों से जुड़े पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। राउत ने साफ किया कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। यह मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राउत ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हमारा एजेंडा है और प्रकाश अंबेडकर भी यही विचार रखते हैं। यानी यूपी और दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बन गई है और जल्द ही इसकी औपचारिक ऐलान भी कर दी जाएगी। लेकिन एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन में अब भी विश्वास की कमी देखी जा रही है। बीजेपी दूसरे दलों को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है, मगर सीटों के बंटवारे का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। नई दिल्ली के खजूरी खास में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने बुधवार को अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत बुलडोजर से कई अवैध निर्माणों को ढहाकर कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए। इन बेघरों में रेड होल माइनर वकील हसन भी शामिल है, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में चूहे की तरह सुरंग खोदी थी और 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद उस सुरंग से बाहर निकाला गया था और इस कार्य के लिए रेड होल माइनर वकील हसन को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बेघर हुए वकील हसन कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्या कह सकता हूँ। पूरा समाज समझ सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है और मैं खुद से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। सिलक्यारा में किए गए मेरे उस काम का मुझे ये सिला मिला कि मेरी छत ही छीन ली गई। मेरे बच्चे रोड पर बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा पूरी जिंदगी। आज कमाना मुश्किल हो रहा है और अब घर कहाँ से लूंगा। इसके बाद तो मेरे पास अब यही ऑप्शन है कि मैं मर जाऊं और अब तक सरकार से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। अब देखते हैं कि सरकार हमसे कुछ पूछती है या नहीं। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्यों तोड़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, बस हम सभी को थाने ले गए और पैक कर दिया। मुझे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी सभी को 8 बजे तक थाने में रखा और बेटे से मारपीट भी की। सिलक्यारा सुरंग मामले के बाद पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमें 50,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन इससे क्या होगा। वहीं इस मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा कि 28 फरवरी को खजूरी खास गांव में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर विध्वंस अभियान चलाया गया था, जो नियोजित विकास भूमि का हिस्सा थी। उसी के तहत अवैध रूप से निर्मित कई संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार रेड होल माइनर वकील हसन को न्याय दिला पाती है या नहीं। लेकिन सेंट्रल विस्टा की क्या हालत है दिल्ली में, वो जाकर एक बार देखनी चाहिए। जो संसद भवन बनाया है वो ना काम करने लायक है ना बैठने लायक है। एक 5 स्टार जेल बन गया है वो। जो ऐतिहासिक धरोहर थी हमारी, जो हमारा ऐतिहासिक पार्लियामेंट था, हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर एक बार हम उसी हिस्टोरिक बिल्डिंग में हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू करेंगे। 400 के पार, इसीलिए उन्होंने नहीं, बहुत कम बोला है। 400 पार, 600 पार बोलना चाहिए। लोकसभा में लगभग 540 या 548 सीटें हैं, तो 50 ज्यादा सीट अगर बोलते तो महाराष्ट्र की जनता तालियां बजाती। यवतमाल की बात छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या यवतमाल वाशिम में हुई। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? 2000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या विदर्भ में हुई है और यवतमाल वाशिम जहां पीएम साहब का कल रैली हो गई, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, रैली में जब आते हैं तो झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने की नशा है और ये नशा कहां से आती है मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है? चलिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 16 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए एक बार फिर अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया गया है। किसानों के रोक को देखते हुए प्रशासन ने 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। कई एरिया में इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अब पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है
है कि अब मांगे मनमाने तक किसान शंभू बॉर्डर पर ही पक्का डेरा जमाएंगे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। किसानों की दिल्ली कूच की वजह से प्रशासन की तरफ से 28 और 29 को अंबाला सदर थाना एरिया के साथ पंजोखरा व नग्गल में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है। शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को किसानों की अहम मीटिंग हुई। यहां डटे किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं करती तब तक वो आंदोलन में डटे रहेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि उनका आंदोलन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिला है। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लंबे होते इंतजार से अब कई किसानों ने यहीं पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को भी कई किसान सड़क किनारे पक्के टेंट लगाते दिखे। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करती तब तक वो यहीं डटकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होता वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। इसी वजह से वो लोहे के एंगलों से पक्के मोर्चे लगा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अखिलेश यादव है, जिन्हें दबाव में लाने के लिए इस बार सीबीआई का सहारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक अवैध खनन मामले में आज सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने का समन जारी किया था, लेकिन अखिलेश ने कह दिया कि उनका दिल्ली पहुंचना मुश्किल है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में गवाह के तौर पर सम्मन करके सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। ये सम्मन 21 फरवरी को इशू किया गया था और 29 फरवरी को आने के लिए कहा गया था। यह मामला 2012 से 2016 के बीच का है और तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था, इसलिए इस मामले में अखिलेश यादव की गवाही अहम है। इस मामले में बिना ई टेंडरिंग के माइनिंग इशू करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें पाया गया कि साल 2012 से 2016 के बीच एनजीटी के बैन के बावजूद पब्लिक सर्वेंट और अधिकारियों ने मिलकर अवैध खनन की इजाजत और लाइसेंस जारी किए थे, जिस दौरान अखिलेश यादव माइनिंग पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे और उन्होंने 14 लाइसेंस इशू किए थे। इनमें से 13 लाइसेंस एक ही दिन 17 फरवरी 2013 को जारी किए गए थे, जिन्हें तत्कालीन हमीरपुर के डीएम ने अखिलेश यादव के डायरेक्शन पर ग्रांट किए थे। सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस संबंध में हमीरपुर के तत्कालीन डीएम, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर, प्राइवेट और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और आरोपियों के खिलाफ धारा 120B, 379, 384, 420, 511 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा के तहत 13(1)D लगाई गई है। हालांकि इस मामले में सपा ने दावा किया है कि यह पार्टी को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश इंडिया अलायंस को मजबूत हिस्सा है और हम उनके साथ हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।